हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस वीडियो में मैटर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं। तो मैटर, पहले हम मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मैटर आखिर होता क्या है। मैटर इज अ थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वह चीज़ है जो कि ऑक्यूपाई, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका खुद का मास हो, मतलब कि वजन, और हमारे सेंसेस मतलब इंद्रियों द्वारा वो महसूस की जा सके। उदाहरण के लिए आपके पास बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि आप ग्लास ही रख दें तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका खुद का मास होगा। ऑक्सीजन हुई, वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। हम उसे अपने सेंसेस से, इंद्रियों से पता तो कर ही सकते हैं, महसूस तो कर ही सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। और आयरन, ठीक है, आयरन भी तो स्पेस घेरता है। इनके कहने का मतलब है हर वह चीज़, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, ठीक है, इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है। एक्चुअली मैटर मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। इनके कहने का ये मतलब है कि दुनिया में जितने भी जिंदा या फिर मृत चीज़ें हैं, जितने भी ब्रह्मांड में, उन सबको हम लोग मैटर कहते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, ठीक है, अब कंपोजिशन पे आते हैं। तो पहले इंडियन फिलोसफर, वो भी एक साइंटिस्ट की तरह ही थे। पहले इंडियन फिलोसफर क्या कंसीडर करते थे कि ये सोचते थे कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से बना है, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट, उनको कहें तो 5 चीज़ों से बना है, हिंदी में कहें तो। देखिए, पहले इंडियन फिलोसफर क्या सोचते थे कि जो अपना जो फिलोसफर कंसीडर करते थे, सोचते थे कि मैटर जो है वो मेनली 5 तत्वों से बना है, जिनका नाम है आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ठीक है, और जल। ये 5 तत्व हैं जिनसे बना है मैटर, बना है, ठीक है। बाद में जो महर्षि कन्नड़ आए, उन्होंने कहा, उनके द्वारा बताया गया कि मैटर के मतलब मैटर से जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं, मैटर टू बी मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। मैटर से भी, मैटर किससे बना होता है? टिनी पार्टिकल से, जिनको हम लोग अणु कहते हैं। महर्षि कन्नड़ ने बताया कि मैटर छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, जिनको हम लोग अणु कहते हैं। नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड, अब यह कहा जाता है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे कणों से बना है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने मेन पे। तो अब है, यहाँ पे लिखा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये लोग कैरेक्टरिस्टिक बताना स्टार्ट कर दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूल्स हैव द प्रॉपर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मॉलिक्यूल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं इसमें कि मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्मॉल इन साइज होता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, चाहे आप जितना भी देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनमें अगर आप सॉल्ट मिक्स करेंगे तो आपस में वो घुल जाते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें जो सॉल्ट है वो फिक्स हो जाता है। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जैसे सॉलिड है तो उसमें वो कैसे, सॉलिड कैसे नहीं हिलता है, वो हिलता है लेकिन बहुत हल्का, कांस्टेंट मोशन में होते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसे होते, कांस्टेंट मोशन में, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और क्यों वो एक दूसरे से अलग नहीं हो जाता आयरन, क्योंकि
दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इज ऑफ साइज नियरली 10⁻⁻10 मीटर, इतना छोटा कि हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। इट इज़ टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अब ये इतना छोटा है कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। अब देखते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। हमने पहले बता दिया कि अगर आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स करेंगे तो सॉल्ट कहाँ, उसमें मिक्स नहीं होता है एक्चुअली, वो डिज़ोल्व नहीं होता है। सॉल्व डिज़ोल्व तो होता है लेकिन वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अंदर को हम क्या कहते हैं, इंटर, और मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल के अंदर की स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो अब मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर नॉट एट रेस्ट, जो मॉलिक्यूल मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेस्ट पे नहीं होते। पहले ही मैंने बता दिया है कि उनके काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से वो मोशन में रहते हैं। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट बट देयर मेन पोजीशन विदाउट लीविंग देयर पोजीशंस, ठीक है। उनके पास वो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, इस वजह से वो एक ही अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं लेकिन अपनी पोजीशन को नहीं लीव करते हैं। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ एन कंटेनर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री होते हैं उनकी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें बहुत कम होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड नहीं रहते हैं, वो फ्री होते हैं मूव एनीवेयर। जितना बड़ा आप कंटेनर रख दोगे, उसमें जितना पानी डालोगे आपका कंटेनर का उतना ही वो साइज घेर लेगा, ठीक है। इन गैसेस में द मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन रैंडम मैनर एवरीवेयर द स्पेस अवेलेबल। देखिए, अब एयर जो है, एयर में तो मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं, देखिए। अब वहाँ उनको जहाँ पे स्पेस मिलेगा मॉलिक्यूल्स वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी उतने स्पेस में मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। अब है मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर मतलब कि एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। तभी तो वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर अट्रैक्ट करते होंगे तभी तो बाइंड करके रखते होंगे सॉलिड्स में, नहीं तो क्या होता है, लिक्विड की तरह वो भी इधर उधर बह जाता, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर, ठीक है। जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब चिपकाना, बाइंड करना, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए, अब जो मैटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नीदर ड्यू टू देयर मास, ठीक है, नॉट ड्यू टू देयर चार्जेस। जो ये अब फोर्स होता है ये ना उनके चार्जेस की वजह से होता है और ना इनके मासेस की वजह से, ठीक है। अब मास क्या है, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब ना इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ना इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। दिस फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि अपनी तरफ एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव बिटवीन मॉलिक्यूल्स अप टू सेपरेशन ऑफ 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब जो है द मॉलिक्यूल ओनली, देखिए
एक मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल 10⁻⁹ मीटर तक अट्रैक्ट करके रखता है सारे मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। एज सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो एज सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बिकम मोर देन 10.9 मीटर दिस फोर्स वैनिशेस, ठीक है। 10.9 मीटर के आगे ये फोर्स वैनिश हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो अदर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है। इस तरह पूरा एक ऑब्जेक्ट बनता है जो कि मॉलिक्यूल से बाइंडेड होता है। अब इसमें आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मेनली कितने स्टेट होते हैं मैटर में? 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबको पता है। तो अब देयर आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जाम्पल स्टील इज अ सॉलिड, ठीक है, स्टील क्या है? सॉलिड है। ऑयल इज अ लिक्विड, ऑयल क्या है? लिक्विड है। एंड एयर इज अ गैस, अब एयर क्या है? गैस है, ठीक है। द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग देयर फिजिकल कंडीशन, ठीक है। अब किसी चीज़ की फिजिकल कंडीशन आप चेंज कर देते हैं तो उसका जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगा। बाय चांस आप वाटर को फ्रीज़र एकदम ठंडी कंडीशन में ले जाएं, अपने फ्रीज़र में रख दें, मतलब रेफ्रिजरेटर में आप रख दें, तो आप 2-3 घंटे बाद जाएंगे देखेंगे तो वो एकदम जम चुका होगा, मतलब फ्रीज हो चुका होगा। और जब वापस से आप उसको रूम टेम्परेचर में लाएंगे तो वापस वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा और रूम टेम्परेचर में लाते ही वो लिक्विड बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यही है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, वाटर जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आप मैंने पहले बता दिया लिक्विड में तो वाटर खुद रहता ही है। सेकंड जो स्टेट होता है वो होता है सॉलिड का, जो कि होता है अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे आइस बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा स्टेट होता है वो होता है गैसियस स्टेट का, जो कि अब आप किसी चीज़ को अपने गैस पे चढ़ाएं, ठीक है, गैस के ऊपर रख दिया, हीटिंग उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा? इवेपोरेट होगा, मतलब भाप बन के उड़ेगा, वेपर बन के। लेकिन फिर भी अगर आप उसके ऊपर कोई चीज़ रख देते हैं, बाई चांस आप उसके ऊपर प्लेट रख दे, तो आप देखेंगे वेपर जा रहा है, उससे टकरा के फिर पानी बन जा रहा है, ठीक है। सॉलिड तो ये गैसियस स्टेट में भी वाटर रहता है, ठीक है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मेरे कहने का ये मतलब। सॉलिड आर रिजिड, सॉलिड रिजिड होते हैं। दे हैव डेफिनेट साइज, वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, दिखे, ठीक है। तो सॉलिड्स जो है वो होते हैं वो रिजिड होते हैं, उनके पास डेफिनेट से साइज होता है जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, और डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी कंटेनर का साइज ले लेते हैं, वो किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। तो लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। उनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, आप जितना पानी डालेंगे उतना पानी ही रहेगा, लेकिन उनके पास अपना खुद का एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो they take shape of the vessel in which they are placed। तो जिस कंटेनर में वो रखे रहते हैं वो उस कंटेनर का साइज ले लेते हैं। गैसेस आर ऑल्सो नॉट रिजिड, गैसेस तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते जितनी वाटर होता है। गैसेस वाटर भी नहीं होता है, लेकिन गैसेस फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। वाटर में थोड़े पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो गैसेस होती हैं उनमें बहुत दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फ्री रहते हैं कहीं भी मूव करने के लिए, ठीक है। और गैसेस रिजिड नहीं होती, दे हैव नीदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। उनके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। दे टेक वॉल्यूम, देखिए आप किसी भी कंटेनर को वो शेप और साइज ले लेते हैं, ठीक है।
वॉल्यूम भी उसका ले लेते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज विच डिसाइड स्टेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज लिक्विड, सॉलिड, गैस। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफाइन करते हैं, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है। ठीक है, अब है इंटरमोलिकुलर स्पेस, पहला है। दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा है बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर मोशन। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप जान लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक नहीं मतलब कि प्रॉपर्टीज जान लीजिए कि डिफाइन करने के। व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। देखिए, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और काइनेटिक एनर्जी बहुत लेस होती है, द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज रिड्यूस्ड, मतलब कि उसके बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है और वो आपस में बाइंड हो जाते हैं। तो उनकी जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है और मैटर सॉलिड, हम लोग मैटर को सॉलिड कहते हैं क्योंकि उसके बीच में स्पेस नहीं है तो वो बहुत ठोस हो जाता है। लिक्विड, व्हेन intermolecular force between the constituent molecule is not much strong and kinetic energy is sufficient for molecules to move and फ्रो। देखिए, लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होती है, तो मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करते रहते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज इंक्रीज्ड एंड मैटर एग्जिस्ट एज लिक्विड। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है और मैटर को हम लोग लिक्विड कहते हैं, मतलब मैटर लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। गैस व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नेलिजिबल एंड काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, मैटर एग्जिस्ट एज गैस। इसमें तो बहुत सिंपल है कि व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम होता है और काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है तो मैटर गैस की तरह हो जाता है, इसको हम लोग गैस कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मॉलिक्यूलर मॉडल मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड। हाँ, तो सॉलिड के मॉलिक्यूलर मॉडल के बारे में अब हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ईच सॉलिड इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हर जो पार्टिकल होता है, ईच सॉलिड इज मेड, देखिए जो सारे कोई भी सॉलिड हो वो पार्टिकल से बनता है जिसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। दीज मॉलिक्यूल आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। दे कैन बी अज्यूम्ड टू बी लाइकली टिनी रिजिड बॉल्स। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये अज्यूम किए जा सकते हैं टिनी रिजिड बॉल्स के तरीके से। ठीक है, वो रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, बॉल्स की तरह अज्यूम किए जा सकते हैं। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड दैट इज इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट to and fro about their mean position, they do not leave their positions। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो अपनी ही पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं, अपनी पोजीशन लीव करके और कहीं मूव नहीं कर सकते। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन देम शोन इन फिगर। देखिए, अब फिगर आपको दिखाया गया है कि इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो अपनी ही मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, उनके पास जगह ही नहीं होती है इतनी कि वो अपना मूव कर सकते हैं, वो अपनी पोजीशन लीव कर सकें। ठीक है, दस द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड आर इन फिक्स्ड पोजीशन। देखिए, अब मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स दे डू नॉट, देखिए अब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से वो अपनी स्पेस नहीं लीव करते हैं। मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड के मॉलिक्यूलर मॉडल पे आ जाते हैं। ईच लिक्विड इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स
कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हर चीज़ में देखिए, कोई भी चीज़ होगी, मैंने पहले ही बता रखा है, सबसे छोटी उसकी यूनिट क्या होगी, एटम। एटम से बड़ी होगी मॉलिक्यूल। तो कोई भी चीज़ जो टिनी पार्टिकल से बनी होती है वो होती है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल टिनी पार्टिकल से बना होता है वो होता है एटम। तो इसमें भी वही दिया हुआ है कि ईच लिक्विड जो होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है। दीज मॉलिक्यूल आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर नॉट इन रिजिड अरेंजमेंट। ठीक है, ये रिजिड अरेंजमेंट में नहीं होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इन लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड्स। देखिए, अब सॉलिड रिजिड होता है, मतलब उसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बहुत कम होंगी, इसमें सॉलिड से ज़्यादा होंगी, तभी ये उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें ये लिक्विड रखा जाता है। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली विद इन द बाउंड्री ऑफ वेसल। ठीक है, देखिए अब किसी कंटेनर में आप लिक्विड को रख देते हैं तो वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं क्योंकि इनके जो फोर्स होता है लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स वो वीक होता है। आप फिगर में देख ही सकते हैं